अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में बताती चलूँ, आई एम आइज़ा फ़याज़ डूइंग MBBS फ्रॉम सिम्स लाहौर। टुडे आई विल गाइड यू अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर MD कैट प्रिपरेशन इन अ वेरी बेस्ट एंड एफिशिएंट वे। तो बेसिकली मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ गाइड करूँगी और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो उनको गौर से सुनिएगा एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बायो की तरफ। बायो में आपके पास जो होती है ना, बेसिकली बुक लाइन्स पे फ़ोकस किया जाता है, वहीं से मोस्टली MCQs भी बनते हैं आपके। तो इसकी प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना जो टॉपिक स्टार्ट करते हो, तो उसको हर लाइन को उसको आपने गौर से पढ़ना होता है, ठीक है? और इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, इम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनके आपने उन सबको साथ-साथ हाइलाइट करते जाना है। इससे आपको ये होगा कि जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं ना, वो उन्हीं लाइन से बन रहे होते हैं। तो आपका ताकि कोई भी MCQ जो है ना, वो इग्नोर ना हो, ठीक है? और अपने साथ डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स आप लोग साथ रखो, ताकि डिफरेंट लाइन्स जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो आपके मर्ज ना हो और जो सारे पॉइंट्स हैं, वो कवर हो जाएँ उसमें। इसके अलावा मैं अपने साथ ये क्या करती थी कि स्टिकी नोट्स रख लेती थी। स्टिकी नोट से ये होता है कि आप जब लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं ना अपने टीचर का, तो टीचर कोई आपको डिफरेंट पॉइंट्स बताते हैं, बेशक वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हों उस टॉपिक से रेलेवेंट, तो आप उनको ना स्टिकी नोट्स पे नोट डाउन कर लो और उसको पेस्ट कर लो। तो इससे वो चीज़ ना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है कि अब ये आपकी ना जो लास्ट टाइम की रिवीजन होती है ना, जो आपकी मैं बात कर रही हूँ लास्ट जो 1 वीक की होती है, तो आपकी बायो की रिवीजन जो 4 से 5 दिन में होनी थी ना, वो आपकी 1 से 2 दिन में हो जाएगी। तो इससे आपको ना जो क्विक रिवीजन है ना, वो बड़ी उसमें आपको हेल्प मिलती है। तो ये आपने ज़रूर करना है। जब आपके पॉइंट्स हाइलाइट हुए हुए होंगे, आपके स्टिकी नोट्स बने हुए होंगे, तो आपको ना रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा मैं ये कहती हूँ कि जो बायो की लाइन्स हैं ना, उन पे फ़ोकस इस तरीके से करो कि हर लाइन उसकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एनिमेलिया जो किंगडम है ना, स्पेशली एनिमेलिया, इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो एंड पे पाइल अप हो जाता है और उसके MCQs जो होते हैं, वो अक्सर गलत हो रहे होते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप डे 1 से, जब आपने MD कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, बेशक जिस भी चैप्टर से किया है, सारों की इकट्ठी की है, डे 1 से आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक रख लेना है उस किंगडम का। एक टॉपिक डेली करना है, ठीक है? बेशक 15 टू 20 मिनट्स रख लें, लेकिन उस टॉपिक के अंदर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ-साथ कवर करना है और उनको लिखते जाना है, ठीक है? और जो आप पॉइंट्स लिखते जाओगे ना, अपने नोट्स बना लो और उनको साथ-साथ आपने प्रैक्टिस करते जाना है। अब उसकी MCQs की प्रैक्टिस आपने स्पेसिफिकली सिर्फ़ उसी टॉपिक की, ये नहीं कि सारे किंगडम की, उससे आप कन्फ्यूज़ होगे। जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसी के MCQs की प्रैक्टिस करते जाओगे ना आप साथ-साथ, तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से किस तरीके से MCQs पूछे जा रहे हैं। तो आप उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड करोगे और उसके मुताबिक पढ़ोगे। तो इससे ना आपको, अब समझो आपने 1 दिन में जिस तरीके से आपके टॉपिक्स मतलब 1-1, 2-2, 3-3 पेज पे पीछे से रिवीजन करते जाओ। एट द एंड क्या होगा कि आपके वो टॉपिक्स या वो MCQs या वो पॉइंट्स कभी भी आपको भूलेंगे नहीं, वो फिंगर टिप्स पे हो जाएँगे आपको। और यूँ किंगडम एनिमेलिया को कवर करना आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। और अपने नोट्स आप लोग जो बनाओगे ना, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प देते हैं। आपके टीचर्स भी आपको नोट्स दे देंगे, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बायो में आपकी जो डायग्राम्स होती हैं, ऑब्वियसली अब वो डायग्राम्स बनाने को तो नहीं देते, लेकिन जो उसकी लेबलिंग्स होती हैं और जो उनके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है? तो जो डायग्राम्स है उसकी लेबलिंग पे फ़ोकस करना है, उसके नीचे जो लाइन्स लिखी हुई होती है ना डिस्क्रिप्शन में, उधर से भी MCQs बन जाते हैं और लेबलिंग से तो ऑब्वियसली बनते हैं MCQs। तो उस पे भी आपने फ़ोकस करना है और उसको अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो ये था बायो का पोर्शन था। इसके बाद हम आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री पोर्शन में आपके पास जो है सिर्फ क्रैमिंग नहीं चलती, लाइक रट्टा नहीं चलता, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स होना बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? तो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपने क्या करना है कि लेक्चर्स लेने हैं। प्रॉपर आपने उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, जो स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपके डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, काइनेटिक्स है, तो इनके ना कॉन्सेप्ट लेना इनका बहुत ज़रूरी है। तो इसका सबसे केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने का ना तरीका, इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लेक्चर लोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है? उसके बाद आपने साथ ही अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको टीचर बता रहे हैं, आपने नोट डाउन करते जाना है। बेशक आप लेक्चर ले रहे हो या फिज़िकल अकेडमी से कर रहे हो, आपने उसको साथ-साथ उसके पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना है, वो पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। उसके बाद आपने उसको टेक्स्ट बुक से रीड करना है। जब टेक्स्ट बुक से आप रीड करोगे, तो आपके लिए ना बहुत ईज़ी हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि उनके MCQs की प्रैक्टिस करोगे। MCQs की प्रैक्टिस इसी पर्टिकुलर टॉपिक की करनी है, ठीक है? और MCQs की प्रैक्टिस रीड करने के बाद ज़रूरी है।
ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो किस तरीके से उससे एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से। और पास्ट पेपर्स भी उसके उसके बाद आप करो। पास्ट पेपर में ये है कि एक मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूँगी, उसमें ना आपके पास हर टॉपिक के हर चैप्टर के पर्टिकुलर पास्ट मतलब एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। तो आपने जो टॉपिक पढ़ा उसी के पास्ट पेपर में से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया। तो ये आपको बड़ा फिर फ़ायदा होगा इससे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक में आपके पास जो होती हैं डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, टर्म्स होती हैं, जिनको याद करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ-साथ आपने उसके पॉइंट्स को, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उनको, उसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो इनऑर्गेनिक पोर्शन से ना काफ़ी थोड़े से ट्रिकी भी पूछ ले जाते हैं। कभी-कभी सिंपल भी आ जाते हैं लेकिन ट्रिकी भी आते हैं, तो इन पे भी आपने फ़ोकस करना है। लाइक जो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो चैप्टर है ना, उस पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पे आपने फोकस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास बेसिकली जो सारे रिएक्शंस आ जाते हैं, उनके मैकेनिज़्म्स आ जाते हैं, तो इसका भी आपने इन सब की ना आप रिटन प्रैक्टिस करना। साथ साथ से रिटन प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से हो जाएंगे, और इनका कॉन्सेप्ट भी लेना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। रिएक्टेंट स्टार्टिंग में क्या था, एंड में प्रोडक्ट क्या बना, कौन से मैकेनिज़्म से बना, मैकेनिज़्म का नाम पता होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, इनको आपने साथ साथ से करना है। फ़िज़िक्स पोर्शन जो है, इसमें आपके पास बेसिकली न्यूमेरिकल्स होते हैं, और ये जो होता है ना थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है। अगर आपके पास ये आपके डिपेंड करता है आपके पेपर पे, लेकिन आपने खुद को स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करने हैं, कि किसी भी किस्म का एमसीक्यू आ जाए आपको आना चाहिए। तो वो ऑब्वियसली फ़िज़िक्स में ना प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, लेकिन फ़िज़िक्स में डे 1 से आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है? तो इसमें भी आपने, जिस तरह मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था ना कि जिस तरीके से आपने स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं, सबसे पहले लेक्चर लेना है, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, फिर आप लोग उसको रीड करोगे बुक से और उसके एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा आपके पास फिज़िक्स में ये होता है कि ना जो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, क्योंकि फ़ॉर्मूलाज़ याद करने भी ज़रूरी हैं। लेकिन आपको अगर ये पता होगा ना कि वो डिराइव कहाँ कहाँ से हुए, तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में भी वो फ़ॉर्मूला कभी भूलेगा नहीं। उसके लिए आप 2-3 मिनट की कोई यूट्यूब से कोई अच्छी-सी वीडियो देख लो, छोटा-सा कॉन्सेप्ट ले लो, वो आपको, आपके लिए ना वो बड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है? और इसके अलावा जो है आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल्स को आपने डे 1 से प्रैक्टिस करना है। डेली के मैं यूँ करती थी कि मैं 4 से 5 न्यूमेरिकल्स ना मैंने रखे हुए होते थे। कभी टाइम कम हो तो 3 से 4 भी इवन। 3 से 4 या 2 से 3 न्यूमेरिकल्स को आपने डिफरेंट जो पास्ट पेपर्स होते हैं या एकेडमी बुक्स हैं, वहाँ से आपने डेली प्रैक्टिस करना है। बाकी आपके जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं। इनके साथ-साथ आप, अब आप समझिए कि एक दिन में आपने 5 किए, अगले दिन में 10, देन 15, 20, तो एट द एंड आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट होगी कि आपने इतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हुए होंगे ना कि आपके पास किसी भी किस्म का आ जाएगा तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। और न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेसिफिकली फिज़िक्स पोर्शन के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग अपने साथ एक वॉच रख लो, टाइमर लगा लो, जैसे ही आप एमसीक्यू स्टार्ट करो, आप लोगों ने सारा टाइम नोटिस कर लेना है। उससे ये होगा कि लाइक आपने 40 एमसीक्यूज़ करने हैं। अब उन 40 एमसीक्यूज़ के लिए आपने लाइक 40 मिनट्स रख लिए। स्टार्टिंग में 40 रखे, फिर आप उसको 30 मिनट्स में ले आओ, ताकि मैक्सिमम टाइम में मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आप कर लो मिनिमम टाइम में, ठीक है? मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम एमसीक्यूज़ कितने कर सकते हो, ये आपके लिए एक चैलेंज होना चाहिए। तो अगर आप उस पे कामयाब हो जाते हो ना, तो इंशाल्लाह आपके एमडी कैट में बहुत आपको आसानी हो जाएगी। इंग्लिश पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। इंग्लिश जो है आपका, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो आपका पीएमसी का जो सिलेबस होगा, ईटा दे रहे हो, एमडी कैट दे रहे हो, उसका जो टॉपिक्स है ना, सबसे पहले आपने उनके लेक्चर्स लेने हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं, लेक्चर्स उस तरीके से प्रॉपर नहीं लेते। तो इसके इंग्लिश के आपने प्रॉपर लेक्चर ज़रूर लेने हैं, ठीक है? तो लेक्चर्स लोगे तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको नोट डाउन करते जाओगे। उसमें आपके पास रूल्स होते हैं, और स्पेशली ना आपके पास जो एमसीक्यूज़ में आपके पास ना एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं, जहाँ पे वो रूल ओबे नहीं हो रहा। तो वो एक्सेप्शंस आपने, कुछ ही होती हैं, मतलब आर्टिकल्स हैं, प्रोनाउन है, नाउन है, इन सब की आपने एक्सेप्शंस लिख लेनी है। एक्सेप्शंस को आप लोगों ने अच्छे से करनी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में ना अक्सर ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, तो ये पूछ लिए जाते हैं। और फिर आपने एक्सेप्शंस भी और जो दूसरे रूल्स हैं उनको आपने साथ-साथ याद करते जाना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस इतनी करोगे ना, तो आपको वो रूल्स को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको साथ-साथ खुद ब खुद आपको ना वो आते जाएँगे। जो भी आपके अगर आप उनको साथ-साथ प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। और इसके अलावा आपके पास होते हैं जो फ्रेज़ल वर्ब्स होते हैं, होमोफ़ोन्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेज़ल वर्ब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वोकैब्युलरी भी है। अक्सर अब उनको करने का तरीका सबसे बेस्ट ये होता है कि आप ना डे 1 से ही 3 से 5 रख लो। होमोफ़ोन्स या फ्रेज़ल वर्ब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो प्रोफ़ेसर सलमान वहीद, उनकी केमिकल ग्रामर बुक है, तो उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो इनको आप डे 1 से प्रैक्टिस करो, रोज़ 3 से 4 भी करोगे, एट द एंड आपके पास मैक्सिमम हो जाएँगे। तो रोज़
जो आप कर रहे हो उनको पीछे से रिवाइज़ करते जाओ, ठीक है। पीछे से जब रिवाइज़ करोगे तो वो कभी भूलेगी नहीं चीज़ आपको। और साथ साथ आप जो आप समझो वोकैब का वर्ड है, जो भी आपके पास फ्रेजल वर्ब्स हैं, आप उनको देखोगे डेली लाइफ में वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है वर्ड, और या फिर अगर फ्रेजल वर्ब है तो मैं इसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ना वो आपको चीज़ जो है ना वो पक्की हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस रिमाइंडर इज़ फॉर यू, इसको ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मज़ीद मैं आपके लिए अभी वीडियोस इंशाल्लाह और भी बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अब मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।